आज ताई मैं को नहीं मिले, ना टेंट मिले, ना मैं कोई लोग राशन देते। असा बेहाल पे हैं, ना कोई पौधो आंदे, पानी चिकड़ दी वजह से साडो आंदे भी नहीं। जी हाँ नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं कोटद्दू के नवही इलाका पुलकंबर, जो कि शादनलुंड के नज़दीक एक बस्ती है। तो इस बस्ती में आज आन पहुंचे हैं अर रेहान वेलफेयर ट्रस्ट के जो मुफ्ती साहब है। उठो मेरे मुल्क के जवानों, उठो, उठो मेरे मुल्क के जवानों, उठो, उठो मेरे मुल्क के जवानों, उठो। जो मुफ्ती साहब हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं आज वो किस सिलसिले में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी, सबसे पहले आपकी वेलफेयर जो ट्रस्ट है, जो आपका इदारा है, उसका नाम जानना चाहेंगे। हमारा मदरसा है जामिया रेहानुल मदारिस पहाड़पुर जिला लिया के अंदर अहमदानी शादनलुंड पुलकंबर। मैंने यहाँ पे आके हालात जो देखे, तकरीबन 300 के करीब बस्तियाँ जो पानी में बह गई हैं, जिनमें लोगों के माल मता, साजो सामान, माल मवेशी सब बह गए। और कमो बेश जो सुनने में आए, एक एक घर के 10-10 अफराद जो है वो पानी में बह गए। हवाले से आप क्या इनकी मदद के लिए लाए हैं? बस ये मदद तो सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ाती करती है, आदमी एक वसीला बनता है। तो उससे सबसे पहले मैं आपका मीडिया वालों साहिबान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके तवज्जो से आज ये मेरी आवाज़ अब आप तक पहुँच रही है। तो अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला कि जिस तरह हमारे मदरसे के अंदर यतीम मिस्कीन बच्चे पढ़ते हैं, उनकी खिदमत है, तो उससे बढ़कर इन लोगों की खिदमत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह को राज़ी करो इबादत से, नबी को राज़ी करो इताअत से, और मखलूक को राज़ी करो खिदमत से। तो इन लोगों की खिदमत जो इस वक्त बेहाल परेशान लोग हैं, उनकी खिदमत आज़ाद ज़रूरी है। भाई रबनवाज साहब हैं, ये बाकी हज़रात हैं, ये इलाका पूरा आपको नज़र आ रहा है। आप मीडिया वाले हज़रात रोज़ाना दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों की जाने ज़ाय हो सके, उनका इजाला तो नहीं हो सकता, हत्तल वसा जितना कोशिश है। मेरे कश्मीर कुछ दोस्त हैं और मेरे लिया के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ ये तामन किया है। खिदमत का एक जज्बा लेकर आए, जिसमें चीनी है, चावल हैं, दालें हैं, घी वगैरह है, और ज़रूरियात ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं। आज हम इनको इंशाअल्लाह वो तकसीम कर, कपड़े इनको देंगे, जूते देंगे, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इनके लिए छत का कोई इंतज़ाम करेंगे। अब ज़रूरत है सबसे पहले छत की, छत के बाद उनको ज़रूरत है खुश्क राशन की, खुश्क राशन के बाद अगर ज़रूरत है इस इलाके को पहनने के लिए, बदन पर पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, और साथ में ज़रूरत है तो पाँव में जूतों के लिए ज़रूरत है। तो इस इलाके की मदद के हवाले से आप मुखय्यर हजरात को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा बढ़ के खिदमत कर रहे हैं। मीडिया वाले हजरात काम देंगे, जितनी हो सके कोशिश करें। सारे लोग ये मौका मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, आप जितनी भी हो सके लोगों की छतें बनवाएं, मकान बनवाएं, और उनको अद्वियात की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, बर्तनों की ज़रूरत है, जितनी भी हो सकता है आप उनके कोशिश करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं, मीडिया वाले। अगर आप ना होते तो लोगों को पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मेहरबानी है। लेकिन हमारा यही पैगाम है दोस्तों से, आप बढ़ चढ़कर आगे आएँ, हिस्सा लें और लोगों की खिदमत करें। और ये हुकूमत की जानिब से क्या उनको कोई रिलीफ मिला है, तो इस हवाले से जान लेते हैं यहाँ के मकीनों से। सहूलियात मिलन ये गवर्नमेंट की तरफों सरदार जवेद खान की तरफों ये दूजे रिमार पर्ची मिली है, आज ताई मैं को नहीं मिले, ना टेंट मिले, ना मैं कोई लोग राशन देते। असा बेहाल पे हैं, ना कोई पौधो आंदे, पानी चिकड़ दी वजह से साडो आंदे भी नहीं। जो मकामी सियासतदान है उनकी जाने से कुछ यहाँ पर रिलीफ या कोई मदद पहुँची है? ये सारा इो है, इसा को पर्ची दे दी थी, हर बंदे को पर्चियाँ दो भाई तो आपको मिल वैसी राशन, ये आज तक नहीं मिला है। जी हाँ नाजरीन, आज 10वां रोज़ है सैलाब का। इस बस्ती अमदानी में टोकन तो फराहम किए गए, लेकिन टोकन के अलावा यहाँ पर कोई इमदादी मदद, जो कोई राशन, कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आन पहुँची। वेलफेयर ट्रस्ट जो पहुंचा है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बस्ती अमदानी, तो ये सिलसिला अभी जारी और सारी है।